आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। का आयोजन इनको लेकर अब पंचायतों में किस तरह का माहौल है, प्रत्याशी तरह तरह के दावे कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया में 3 कोणीय समीकरण दिखाया जा रहा है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के दावेदारी है और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती जी वो भी मैदान में है और तीसरी तरफ जो है निर्दलीय से पप्पू यादव जी जो कि वो भी मैदान में आ चुके हैं। इनको लेकर आखिर वोट जो देते हैं मतदाता के मन में क्या है, उनके अंदर में किनके जो विकास कर सकते हैं पूर्णिया का, इससे पहले भी जो 10 साल रह चुके हैं उनके तरफ से क्या विकास हुआ है, इनको लेकर हम पब्लिक से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के विचार क्या है। क्या नाम है भैया आपका नाम क्या हुआ, कैसा इस क्या माहौल है इस बार का आप लोगों का? पप्पू यादव पप्पू इससे पहले तो 10 साल सांसद रहे, क्या वो विकास नहीं किए? बताइए क्या नाम है? जनता के वोटों से एक नहीं 2 बार सांसद तो जरूर बने, लेकिन वो आज तक पूर्णिया सहित कभी कोसी सीमांचल के मुद्दों के लेकर कभी आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया। आज भी कोसी सीमांचल में बाढ़ का व्यापक समाधान खोजने का प्रयास नहीं किया। वही सांसद के रीजन में हमारा सबसे बड़ा उद्योग था जो चीनी मिल गर्क हो गई, उसी के रीजन में हमारे यहाँ कोसी सीमांचल के अंतर्गत जूट फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। आज तक ये सब नेता इस कोसी सीमांचल में रहने के बावजूद भी इस कोसी सीमांचल का मुद्दों को आवाज़ क्यों नहीं मजबूत करता है, ये सबसे बड़ी नाकामी है। और आज पिछला 10 सालों में हमने देखा किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। आखिर भाई जब विकास नहीं हो रहा तो फिर लगातार उसको दूसरी बार और या तीसरी बार हैट्रिक गारंटी भी वो ले रहे हैं कि हमारी हैट्रिक गारंटी, आखिर वो विकास नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उनको जनता वोट क्यों कर रही है? वोट इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है कि संपूर्ण भारत में 2 विचारधारा का समावेश है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा, एक वामपंथी विचारधारा। हर बार अगर जीतते हैं 2 बार से कंटिन्यू तो दक्षिणपंथी विचारधारा और वो एनडीए के नेतृत्व में जीतते हैं। सच्चाई ये है कि कभी विकास को लेकर के वो जीता स्तर पर नहीं जीतते और इस बार पब्लिक उसको दरकिनार कर देगी हर परिस्थिति में। अगर एनडीए के नाम पर भी वोट मांगेंगे तो उसको दरकिनार करेंगे। आखिर आपका क्या मंतव्य, आगे आप लोग का क्या रुझान इस बार? रुझान इस बार ये है कि सच्चाई को पूर्णिया सहित कोसी सीमांचल और संपूर्ण बिहार के लोगों ने देखा है। जब भी कहीं पूर्णिया सहित संपूर्ण बिहार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज होता है पप्पू यादव, कहीं आगजनी होता है तो उसका वाटर कैनल होता है पप्पू यादव, प्रवासी मजदूर कहीं बिहार के अन्य प्रदेशों में फंसते हैं उसका सवारी होता है पप्पू यादव, विकट परिस्थिति होता है तो उसका सहूलियत होता है पप्पू यादव। इसी प्रकार कहीं भी अगर यदि विकट परिस्थिति, चाहे वो कहीं दंगा जैसा माहौल हो या कहीं पर कोई विकट परिस्थिति हो, सबसे पहले पहुंचने का काम आदरणीय नेता पप्पू यादव जी करता है। इस तरह इस बार पूर्णिया में पूर्णिया की जनता और प्रत्याशी तो आरोप लगा रहे हैं कि वो आपराधिक छवि के लोग हैं और वो जननायक जो नेता है पूर्णिया के उनके हत्यारे भी आरोप लगा रहे हैं। अरे सर, उन लोगों को आज याद आता है ना कि कौन हत्या हुआ है, आपको पता होनी चाहिए। यही कुशवाहा के रीजन में बड़ा हत्या हुआ, रिंटू सिंह जैसे लोगों का मर्डर हो गया, बेनी सिंह जैसे लोगों का मर्डर हो गया, कई हत्या हो चुका है, आज उसको याद आया है। लेकिन वो लोग ये सब सूचना समाधान यहाँ इस कोसी सीमांचल का कभी भी व्यापक समाधान क्या बोलते हैं बाढ़ को लेकर के क्यों नहीं करते? बड़ा फैक्ट्री खत्म हो गया हमारे यहाँ, उसको लेकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो वो विकास जैसे मुद्दों पे कभी नहीं इस तरह का भ्रमित फैलवा करके, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए जिसका वो आरोप लगा रहा है ये लोग संविधान कुचलने वाले लोग हैं। क्योंकि संविधान के नेतृत्व में 17 साल कैद रहने के बाद और यही संविधान उसको बरी किया है, तो ये लोग संविधान को चलने वाले लोग हैं। आज तक संविधान के प्रति इनका कोई सच्चा मनसा नहीं रहा। तो हत्या का कौन आरोपी है तो सारा संपूर्ण दुनिया के लोग। ऐसे जो गठबंधन या एनडीए की प्रत्याशी तरफ या लोगों के द्वारा से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव जी को न तो प्रणाम पूर्णिया न सलाम पूर्णिया, पूर्णिया में सिर्फ एक ही नाम होगा, वो होगा जय श्री राम। इनको लेकर तरह के दावे किया जा रहा है, क्या चाहिए? तुष्टिकरण की राजनीति पूर्णिया में नहीं चलेगी, चाहे भारत के किसी कोने में, ऐसा कोई बात नहीं। तुष्टिकरण की राजनीति पूर्णिया में नहीं चलेगी, क्योंकि पूर्णिया जो है सौहार्द का जिला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे का कंधों से कंधा मिला करके रहते हैं, तो इसलिए पूर्णिया में ये समीकरण नहीं है।
एकदम नहीं चलेगा। क्या पप्पू में पूरा पूर्णिया पूरा होगा? पप्पू में आपने देखा होगा, कहीं भी संतोष कुशवाहा का कोई प्रोग्राम होता है या कहीं कोई मीटिंग होता है तो उसके सामने में पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा। वो तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता लोग आते हैं और उन लोगों को यारों ऐसा नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं, पप्पू यादव के प्रति, जनता के प्रति, हृदय से जुड़ा जनता हुआ के है। दिलों में सच्ची जनता निष्ठा लोग। है उसके अंदर। पप्पू यादव को क्या संपूर्ण बिहार के लोग, बिहार से पूर्णिया सहित लोगों ने नहीं देखा है सच्चाई को कि जब भी विकट परिस्थिति आता है, कहीं अगर कोई मर्डर होता है, उस परिवार का न्याय होता है पप्पू यादव। आपको तो पहले बता चुके हैं, तो लोगों ने क्या नाम देखा, हुआ? सच्चाई को दरकिनार नहीं किया। क्या इसका क्या विचार बनाए आप लोगों का? एकदम पूर्ण तौर से विचार बना है कि पप्पू यादव को वोट देना है, उसको जिताना है, पूर्णिया का सांसद बनाना है। क्या पप्पू यादव जीतेंगे तो आपको क्या लग रहा है, विश्वास है कि वो विकास करेंगे? हाँ बिल्कुल विकास करेंगे। कहीं वही रफ्तार में वो भी चलेंगे? जीतने से पहले वो आम लोगों के बीच जा करके, गरीबों के बीच, दलितों के बीच, आम लोगों के बीच जा करके उसके दर्द को देखते हैं, दर्द को सुनते हैं, उनको बांटने का काम करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। और हम खुलेआम बताइए, पप्पू यादव को लेकर सभी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव गरीब लोग का मसीहा है। और प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का जो नारा है वो पूरा पूर्णिया में लगभग 2 महीने से गूंज रहा है। उनको लेकर आप लोगों में क्या मंशा है? देखिए, हमारा नाम मोहम्मद गियासुद्दीन है। मेरा घर प्रभात पंचायत है, वार्ड नंबर 5 में है। हम इतना ही जानते हैं कि पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया और सलाम पूर्णिया ये दोनों जीत रहा है। प्रणाम पूर्णिया ये दोनों जीत रहा है। और ये पप्पू यादव का इलेक्शन नहीं है, पूर्णिया का जनता का इलेक्शन। ये पूर्णिया का जनता लड़ रहा है इलेक्शन, पप्पू यादव नहीं लड़ रहा है। समझ गए ना? और इससे ज्यादा क्या कहेंगे, पप्पू यादव को कोई तिनकोनिया नहीं, सिंगल पप्पू यादव। पप्पू यादव जिंदाबाद। शामिल है पप्पू में तो पूरी पूर्णिया शामिल है, तो हम है तो क्या? पूर्णिया शामिल है। पूर्णिया शामिल। क्या माहौल इस वक्त लग रहा है आप लोगों को? हम तो कह दिए कोई तिनकोनिया नहीं, सिंगल पप्पू यादव। एनडीए तो कह रही है कि 400 पार का जो नारा है उनका क्या वो विफल हो जाएगा? एनडीए 400 से बाहर आ रहा है। 4000 बोल रहा, 400 नहीं। अभी 40 सीट पे दावा किया जा रहा है। बिहार में 40 के 40 सीट लाने की क्षमता है। एनडीए को जमानत भी नहीं बचेगा, जनता ने नहीं बचने देगा ना। जनता नहीं देगा। जनता नहीं। कल मोदी जी आ रहे हैं उनका भरने के लिए, आप कैसे कह रहे हैं जमानत नहीं बदलेगी? मोदी झोला लेके आएंगे, खाली झोला लेके जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री बना है तो पब्लिक के देखने बना है। आज सरकार का कर्मचारी जो है, जिसको 30 से 40 हजार रुपया वेतन मिलता है, उसको घर चलाने में कम पड़ जाता है तो वो हड़ताल कर देता है। सरकार में उसको फिर 10,000 बढ़ा देता है। आज गरीब का चावल है 25 साल से 5 किलो मिल रहा है। अब बताइए 5 किलो चावल में गरीब 1 महीना खा सकेगा? उसका चावल 5 किलो को 10 किलो कौन सरकार करेगा? कौन सरकार करेगा? तो आज गरीबों को गरीब बना रहा है, अमीरों को अमीर बना रहा है, यही सरकार है। अब एक चीज को हम बता देते हैं, जब एडी का छापामारी होता है तो जब नोट पकड़ाता है तो बोरा का बोरा टका मिलता है ना। गिनते गिनते मशीन थक जाता है, पूरे भारत जान जाता है। जानता है कहाँ चला जाता तो कौन जानता? वो तो सरकार का है, वो कहाँ चला जाता? मंत्रालय में जाती है। नहीं जाती है। कहाँ जाती है हम जानते हैं। कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? सुनिए ना कहाँ जाती है। आज सरकार दिल्ली में आज से 3-4 महीना पहले 220 कराए थे ना। पूरे दिल्ली को स्वर्ग बना दिए थे, बनाए थे ना। 40 देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे। एक होटल 1-1 करोड़ में 1-1 रात के लिए बुकिंग हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कि उसमें कितना तो मेहमान आएगा तो मेहमान के मेहमान नवाजी किया जाएगा ना। किया जाएगा ना। तो वो बात भी सुनिए ना, इस देश का ही पैसा खर्चा हुआ होगा ना। कितना पैसा खर्चा मैं हुआ? बात उनकी नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, पूर्णिया में क्या है? अगर पूर्णिया की बात कीजिए आप। हाँ? पूर्णिया की बात। पूर्णिया का बात कर रहे हैं। पहले इस बात को पूरा तो करने दीजिए। वो पैसा का अंदाजा लगाइए कितना खर्च हुआ होगा। अगर सरकार चाह लेगा उस पैसा से अगर 20 लाख नौजवान को नौकरी दे देता, आज मेरा देश में 20 लाख इस बार भी कई लाख नौकरी बिहार में दी है। इसको नौकरी दिया है, जिसको कह रहे हैं ना रोजगार से बेरोजगार बना दिया।
अच्छा, ऐसा क्यों? एकदम रोजगार नहीं है आदमी को। आज पढ़ लिख करके मैट्रिक इंटर करके वो टेम्पू चला रहा है, टोटो चला रहा है, उसको रोजगार कहाँ? नौकरी के लिए तो लोग तरस के रह गया, उसका उम्र खत्म हो गया, समय सीमा पार हो गया, कहाँ मिला? पप्पू यादव जीतेंगे तो नौकरी देंगे? पप्पू यादव जीतेंगे तो नौकरी देंगे कि पूरा पूर्णिया सुधर जाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, ऐसा नारा लगाइए, सबको खुशहाली ऐसा वो मिलेगा, बोल रहे हैं। अनाज मिलेगा, बोल ले रहे हैं पूरा भी करेंगे। नारा लगाइए, नारा लगाइए। आगे आगे जिंदाबाद जिंदाबाद लड़का है। बोलो, बोलो। क्या माहौल है इस बार का? पप्पू यादव क्या किए आप लोग? क्या किए? पप्पू यादव में एक नियम है, उसके मान भवन चले जाइए, वो ये नहीं देता, और कोई संतोष पास जाइएगा वो बोलेगा उसका स्टाफ की सब मीटिंग में है, ये है वो है। पप्पू यादव में वो नियम नहीं है, एक साथ गरीब अमीर को बैठने के लिए देता है, सबका बात सुनता है, सबको सम्मान करता है, उसके लिए हम गरीब अमीर का कोई बात ही नहीं है। इस बार पप्पू हाँ, पप्पू का कोई कोई 40 लाएंगे। 40 का बात तो नहीं है, एक सीट तो पूर्णिया के लिए है। पूरा इलाका पप्पू में तो देख सकते हैं ग्रामीणों में पूरा आक्रोश है कि पप्पू में ये पप्पू में क्या है वो तो आने वाला समय में बताएंगे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं और आए छे बाबा की नाम छे? की नाम भेले? की इस बार की विचार छे? पप्पू जिंदाबाद। पप्पू एक वोट हो की लगे छे? पप्पू जीतते कुछ होते नहीं? सामाजिक नेता है, जो करेंगे पप्पू जी करेंगे। इस बार आप लोग बना दिए हर मुसीबत में पप्पू यादव। तो और हमारे साथ बहुत सारे साथी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या विचार बना है इस बार आप लोग? पप्पू यादव का पप्पू यादव क्या करेंगे आप लोग? पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या आखिर नीतीश जो इतना साल से 10 वर्षों बीते 10 वर्षों से संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया में सांसद रह चुके हैं, आखिर वो तो विकास किएंगे ना? विकास कुछ नहीं किए हैं। ठेकेदारी का जितना भी टेंडर आते हैं वह उन्हीं का परिवार में रहते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। यही सब बात है, बहुत तरह का बात है। क्या बोले? तो इस बार पप्पू ये जीत जाएगा पूरा पूरा हृदय से जुड़ा हुआ है गरीबों का क्या इस बार का क्या माहौल है? पप्पू यादव जीतेंगे। पप्पू यादव कैसे जीते हैं? आखिर जो 10 साल से रह रहे हैं उनके लिए कुछ बोलिए ना। ये पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव आज से संतोष कुशवाहा जो रह गया, आज तक जो रहा है 8-10 साल जो संसद में रहा, वो सिर्फ ब्रोकरी करने के लिए जाता है। पप्पू पूर्णिया का बेटा है और पप्पू को पूर्णिया में ही रहना है। आज जो है अपराधी का तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही बगल में बनभागपुर में 7 बजे मतलब शाम में गोली मार देता है। वो चीज पप्पू बताएगी। पप्पू सबके दिल में बसे हुए, गरीब रहे, अमीर रहे, फकीर रहे, सबका दिल में पप्पू। ये तो कह रही है कि पप्पू यादव खुद अपराधी से लोग कैसे अपराधी बनने? एनडीए कह रही है तो एनडीए अपना विरोध थोड़ी ना करेंगे, वो भी कहेंगे पूरा का पूरा सिस्टम कम हो, लेकिन वो जनता से पूछे हम क्या करेंगे। जनता उनके लिए सिर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया के लिए पप्पू ही था। जी बिल्कुल पप्पू यादव। तो देख सकते हैं कि पप्पू जी का जो समर्थन है पूरा कार्यकर्ता है। पप्पू में पूर्णिया का जो नारा था वो पप्पू में तब्दील होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव का इन लोगों से दीदी लगाया गया है इन लोगों को इस प्रकार से, लेकिन पप्पू यादव का समर्थन जो है कि